मानव वेलकम टू मूवी शोवी। दोस्तों मैंने अभी एक मूवी कंप्लीट करी है, तमिल मूवी है कसाड़ा थपारा। और ये दोस्तों आपको सोनी लिव के ऊपर देखने को मिलेगी। अनफॉर्चुनेटली ये हिंदी में तो आपको देखने को नहीं मिलेगी, आपको तमिल में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखनी पड़ेगी। दोस्तों ये एक अलग फॉर्म ऑफ, मैं बोलूँगा कहीं ना कहीं मुझे एंथोलॉजी लगा, जहाँ पर ना आपको कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन आएगी। जैसे लूडो आई थी, अलग अलग कहानियाँ चल रही थी लोगों की और वो इंटरट्वाइन होकर एक सिंगल मुद्दे के ऊपर आ जाती हैं। वैसी कोई कहानी है ये। तो यहाँ पर आप देखोगे कैसे एक लड़की की फाइल जो इंटरव्यू देने आ जाती है वो ऑफिस में रह जाती है, फिर उसकी लव स्टोरी शुरू होती है और कैसे वो फाइल बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाती है किसी और की ज़िंदगी के अंदर, वो प्रूफ बन जाती है। कैसे एक इंसान जो एक अच्छा कर्म करना चाहता है किसी लेडी के लिए, वो कैसे किसी भयंकर चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे एक गैंगस्टर एक नए लेवल के ऊपर लीप लेने वाला होता है, जिससे एक कॉप की लाइफ अजीब सी हो जाती है और उसकी कॉप की लाइफ जो है अपनी सिस्टर से कैसे लिंक्ड है और सिस्टर की लाइफ में क्या हो रहा है। तो ये जो इंटरट्वाइनिंग इन्होंने बनाई है, क्योंकि मैं स्टोरी के बारे में ज़्यादा बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो इंटरट्वाइनिंग ही इसका चार्म है। तो जो आप देखेंगे, आपको जितना भी मतलब आप जो सबटाइटल पढ़ के जितना भी आप समझेंगे, आपको समझ में आएगा कि छोटे छोटे क्लूज मिलके एक बड़ा कुछ हो रहा है। और एंड में जो प्रोटैगनिस्ट है उसके लिए आपको कहीं ना कहीं फील होने लग जाता है, जो कि इस सीरीज़ की या एंथोलॉजी की छोटे छोटे क्लिप्स की बोल सकते हैं, क्योंकि 6 स्टोरीज हैं, 6 अलग अलग लाइफ चल रही हैं जिसको जोड़ के मूवी की शेप दी गई है। और बीच बीच में स्लाइसिंग एंड डाइसिंग होती रहती है कि अब ये एपिसोड है, ये एपिसोड है। तो उस तरीके से आपको लगेगा, एक फ्लेवर सा लगेगा कि शायद ये वेब सीरीज़ का रूप है, बट ये है एक मूवी। तो जो आपका जो एंड में क्रक्स निकलेगा वो ये निकलेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रोटैगनिस्ट कितना ज़्यादा बेचारा है। यू विल स्टार्ट फीलिंग फॉर दैट पर्सन। और कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि जो स्टोरी टेलिंग है जो कभी तो बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। फॉर एग्जांपल जो स्टोरी टेलिंग ऑफ द फर्स्ट एपिसोड जो होता है, फर्स्ट लाइफ होती है, जहाँ पर जैसे मैंने बताया कि एक मैडम है, मोहतरमा है, जो अपनी फाइल भूल जाती हैं ऑफिस में, जो उसको देने आता है, उसकी लव स्टोरी कैसे शुरू होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखी गई है। फिर वो गैंगस्टर वाली कहानी भी आपको ज़्यादा अच्छी पसंद आएगी। फिर एक कहानी है जिसके अंदर एक यंग मैन हेल्प करने की कोशिश करता है। ये 2-3 कहानी है जो आपको ठीक ठाक समझ में आएंगी, जहाँ पर आप कनेक्शन फील करोगे। बाकी सारी कहानियों में आप कनेक्शन थोड़ा सा लूज होते हुए भी जाएगा। इसका एक कारण भी है दोस्तों। क्या है कि जिस तरीके से ये बनी है, इसके अंदर ना जो टेक्नीशियंस यूज़ हुए हैं वो अलग अलग यूज़ हुए हैं। अब ये अलग तरीके का सोच है, डायरेक्टर एक ही है लेकिन टेक्नीशियंस जो हैं पीछे, जो कैमरे के पीछे लोग होते हैं, चाहे वो लाइट मैन हो, चाहे क्लैप मैन हो, चाहे वो प्रोडक्शन डिज़ाइन वाला हो या फिर आर्ट डायरेक्टर हो, ये सब लोग जो है दोस्तों अलग अलग ज़िंदगियों के लिए चेंज हो गए हैं। तो लुक एंड फील में भी थोड़ा सा फ़र्क आता है। ज़्यादा नहीं है लेकिन है, वो आप फील कर पाएंगे जब आप देखेंगे, तो आपको फील आएगा कि अलग अलग स्टोरीज अलग अलग तरीके के टेक्सचर्स में है। सेकेंडली दोस्तों कहीं ना कहीं क्या हुआ है कि चाहे डायरेक्टर एक है, उसका विजन एक है, जब ये स्टोरीज जा रही हैं, क्योंकि जो साथ की जो आपकी फोर्स है जिसके साथ मिलके आप ये स्टोरीज कर रहे हो, कहीं ना कहीं किसी के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप होते हैं तो बहुत डीप डाइव तरीके से आप समझ पाते हो, क्योंकि ये क्रिएटिव काम है। क्रिएटिव काम में दोस्तों एक ना लिमिटेशन होती है। आई हैव मेड सम टेलीविजन कमर्शियल्स माई सेल्फ, तो मुझे पता है कि क्या होता है कि अगर आपके रिलेशनशिप ना बहुत अच्छे किसी टेक्नीशियन के साथ होते हैं तो भावनाएं एक साथ फटाफट से कनेक्ट करती हैं और जो आउटपुट आता है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा कमाल का होता है। ऐसे ही जब आप किसी ऐसे टेक्नीशियन से आप काम कर रहे हो, तो जो आप पहली बार कर रहे हो तो पहले साठ गांठ में ही थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये आपको डिस्कनेक्ट कहीं ना कहीं फील होगा कि किसी किसी स्टोरी में आप एकदम कनेक्ट कर जाओगे, दूसरी स्टोरी में आप नहीं कनेक्ट करोगे। तो ओवरऑल बेसिस पे आपको ये फ्लेवर तो आएगा, ठीक है, कि एक इंगेजिंग थ्रिलर टाइप की चीज़ है कि स्टोरीज कैसे कनेक्ट होके सस्पेंसफुल तरीके से बांध के एंड में क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं, ये सब ठीक है। लेकिन कुछ पोर्शन बहुत अच्छे लगेंगे, कुछ पोर्शन थोड़े से ढीले लगेंगे, जिसकी वजह से मैं इसको दूंगा दोस्तों B+। बट हैविंग सेड दैट, जितने भी एक्टर्स हैं उन्होंने ठीक ठाक काम किया है, अच्छा काम किया है। तो आपको लगेगा कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपना ऑनेस्ट जो भी कर सकते थे उन्होंने किया है। म्यूज़िक जो है वो कोई भी ऐसा मैं बोलूँ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी BGM नहीं है इसके अंदर, बट सपोर्ट की तरह जब आपकी भावनाएं चेंज होती है उसके हिसाब से म्यूज़िक जो है अप एंड डाउन थोड़ा थोड़ा मैंने नोटिस किया होता हुआ जाते हुए। कोई बहुत ड्रास्टिकली डिफरेंट म्यूज़िक नहीं है इसका कि आप बोलो कि एक म्यूजिशियंस भी 6 अलग अलग यूज़ हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपको कोई बहुत ज़्यादा ग्रेट आउटपुट मिलेगा। बट वो ग्रेट आउटपुट नहीं है, बट एटलीस्ट गुड थिंग इज दैट इट इज सिंक्ड विद द इमोशंस। तो इसकी वजह से दोस्तों मैं इसको B+ दे रहा हूँ। आप देखो, ये वन टाइम वॉच तो ये फॉर श्योर है ही। तो मिलते हैं एक और रिव्यू और एक और अपडेट के साथ। बने रहिए, नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। बाय बाय।